फैशन के नाम पर जब चीन में पैर बांधे जाने लगे, चीन पर एक समय सनक चढ़ी महिलाओं के पैर छोटे करने की, बच्चियों के पैर बांधे जाने लगे। ये दर्दनाक परंपरा 1000 बरस चली। चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ साल 2011 में थोड़ा सा नीचे आई, फिर भी 9.5% की विकास दर किसी लिहाज से कम नहीं होती। शी यिनझिन ने तो वो वक्त भी देखा था जब सुप्रीम लीडर माओ के कारण उनके गांव में खाने तक को अनाज नहीं बचा था। तब उनके देश में इतनी ऊंची इमारतें नहीं थीं, पैसों पर इतनी चर्चा नहीं होती थी और ना ही बात बात पर अमेरिका से तुलना की जाने लगती थी। लेकिन तब शी यिनझिन के पैर भी तो नहीं खुले थे और पूरी कहानी पैरों की ही है। 2011 में झिन 90 साल की थी। अगर अब जीवित होंगी तो उम्र का शतक मार दिया होगा। मशहूर फोटोग्राफर जो फेरेल जब अपने कैमरे के साथ झिन के पास पहुंची तो वो एक लड़की के स्टूल पर दीवार से टेक लगाए बैठी थी। खुले पैर। इस फोटो में फोकस ना तो झिन है, ना स्टूल और ना पीछे बैकग्राउंड में दिख रहे घर के सामान। पूरा फोकस है झिन के पैरों पर, जिसमें कितना भी जूम कर लो लेकिन उंगलियां नहीं दिखती। आकार में केवल सिगरेट की डिब्बी के बराबर, तिकोने और बिल्कुल चिकने। देखने में लगता है कि पैर नहीं किसी पेड़ का ठूंठ है जिसे बढ़ने के पहले ही काट दिया गया। झिन के पैर चीन की उस परंपरा की देन है जिसे लोटस फीट कहते हैं। 1000 वर्षों में चीन की अरबों महिलाओं के पैर इस परंपरा की भेंट चढ़ गए। झिन उस पीढ़ी की आखिरी हैं या फिर थीं? चीन में फीट बाइंडिंग यानी पैरों को बांधने की परंपरा शुरू कहां से हुई, इसे लेकर कोई एक जानकारी नहीं है। लोक कथाओं से लेकर इतिहास तक में जिक्र मिलता है इसका। आपको सिंड्रेला वाली कहानी तो पता होगी, उसका एक चीनी वर्जन भी है। अंतर है कि पश्चिम की सिंड्रेला के चेहरे से नजर नहीं हटती थी, वहीं चीनी सिंड्रेला यानी ये जियान के छोटे पैरों ने राजा को पागल बना दिया था। जियान की कहानी कुछ यूं है कि उसके पैर बेहद छोटे थे और उनमें वो सोने के जूते पहना करती। एक बार जियान के एक पैर का जूता खो गया और कई हाथों से होता हुआ राजा तक पहुंचा। राजा ऐसे दीवाने हो गए उस छोटे जूते को देखकर कि ऐलान कर दिया, शादी करूंगा तो उस लड़की से जिसके पैरों में ये जूते फिट हो जाएंगे। इतिहासकार बताते हैं कि फीट बाइंडिंग की परंपरा टैंग वंश में शुरू हुई 10वीं सदी में। पहली बार इसका उल्लेख मिलता है शासक ली यू के दौर में। कहते हैं कि सम्राट की एक प्रेमिका थी, बेहद छोटे पैरों वाली। तब के कुलीन वर्ग की महिलाओं ने सम्राट की प्रेमिका की तरह बनने का प्रयास किया और वहां से जो फैशन शुरू हुआ वो आगे जाकर परंपरा में बदल गया। उम्र बढ़े लेकिन पैर नहीं, इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई उसे अमानवीय ही कहा जाएगा। ये प्रैक्टिस 5 से 6 बरस की उम्र में शुरू होती, जब हड्डियां मुलायम होती हैं। पैरों को गर्म पानी में भिगोया जाता ताकि वे और मुलायम हो जाएं। कुछ जगह जानवरों के खून का इस्तेमाल किया जाता, इसमें कुछ जड़ी बूटियां मिली होती। फिर नाखूनों को जितना छोटा काट सकते हैं उतना छोटा काटते। पैरों की मसाज होती। इन सब के बाद शुरू होती थी दर्दनाक प्रक्रिया। पैर के अंगूठे को छोड़कर बाकी चारों उंगलियों को नीचे की ओर मोड़कर पट्टियों से कसकर बांध दिया जाता। उंगलियों की हड्डी मुलायम होती थी, फिर भी लड़कियों को असहनीय दर्द होता। अगर कहीं फीट बाइंडिंग में देरी हो जाती या लड़की की हड्डियां जल्दी कड़ी हो जाती तो फिर उसे होने वाले दर्द का केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। कई बार फ्रैक्चर हो जाता, लेकिन पैरों को छोटा करने की सनक नहीं रुकती। हर दिन पट्टी बांधी जाती और हर दिन खोली जाती। ये काम एकांत में होता। अर्ध विकसित उंगलियां जब पीछे की ओर मुड़कर मांस में कहीं खो जाती और पैर के नाम पर जब एक मुड़ा हुआ पंजा मिलता तो उसे कहते लोटस फीट। इन पैरों के लिए खास तरह के जूते भी बनाए जाते, लोटस शू। शुरुआत में ये फैशन चीन के कुलीन वर्ग तक ही सीमित रहा। इस तरह के पैरों वाली महिलाएं घर के काम नहीं कर सकती, उनका पूरा बॉडी बैलेंस गड़बड़ा जाता है। तो रईसों की ये निशानी मानी जाने लगी कि उनके घरों की महिलाओं के लोटस फीट हैं और इसका मतलब वे केवल आराम करती हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब ये रोग निचले तबके में भी लग गया। पहले मध्यम वर्ग और फिर खेती किसानी करने वाले भी अपनी लड़कियों के पैर बांधने लगे। साल 2011 में 87 साल की रही झोउ गुईझेन कहती हैं, उस समय हर कोई अपने पैर बांधता था। मेरे वक्त तक चीन में फीट बाइंडिंग पर रोक लग चुकी थी, लेकिन लोग छिपकर इसे करते थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पैरों को बांधा जाए, लेकिन गांव वालों ने कहा कि अगर मेरे पैर छोटे नहीं रहे तो शादी नहीं होगी, कोई लड़का नहीं मिलेगा। भद्दे, बदसूरत और अर्धविकसित पैर चीन में सुंदरता का पैमाना बन गए थे। जिसके पैर जितने छोटे वो उतना सुंदर। महिलाएं जब अपने लड़कों के लिए दुल्हन देखने जाती तो लड़की से पहले वो उसके जूते को देखती थीं। फीट बाइंडिंग करने वाली हर लड़की के पास लोटस फीट के कई सेट होते। जो ज्यादा हुनरमंद होती वे इन पर खुद से कढ़ाई कर देती। हर समय के लिए एक अलग लोटस फीट, बाहर जाने के लिए अलग, घर में पहनने के लिए अलग, सोते समय के लिए अलग।
जी हाँ, सोते समय भी। उन पैरों की सुंदरता इसी बात में थी कि वे हमेशा बंधे रहें और कोई उनको देख ना पाए। पति भी नहीं। कई बार पट्टी के नीचे बंधे पैरों में घाव हो जाते, पस पड़ जाते, लेकिन महिलाओं को अपनी सुंदरता के लिए उस दर्द को सहना पड़ता। ये सब 19वीं सदी तक चला। फिर कुछ जागरूक लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। ईसाई मिशनरियों का भी कुछ प्रभाव पड़ा। बताया गया कि ये कोई फैशन नहीं बल्कि पिछड़ेपन की निशानी है। 1912 में चीन में फीट बाइंडिंग पर रोक लगा दी गई। हालांकि प्रतिबंध केवल कानूनी था, समाज को इसकी ऐसी लत लग चुकी थी कि इसके बाद भी लोटस फीट की परंपरा जारी रही। माओ के दौर में जब कम्युनिस्ट क्रांति शुरू हुई तो लोटस फीट को लेकर थोड़ा कड़ा रुख अपनाया गया। 1949 में माओ ने फरमान जारी कर दिया था कि किसी के पैर बंधे नहीं रहेंगे। उन्होंने देश भर में इंस्पेक्टर नियुक्त किए जिनका काम ही था पैरों पर नजर रखना। फीट बाइंडिंग वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया जाता। उनके घरों के बाहर पैरों को बांधने वाला कपड़ा लटका दिया जाता ताकि आते जाते लोग देखकर हंसें। हालांकि इससे एक दूसरी परेशानी भी खड़ी हुई। जो पैर दशकों से बंधे थे, उन्हें जब एकाएक खोला गया तो लाखों महिलाओं के लिए चलना भी मुश्किल हो गया। पट्टियों से उन्हें सहारा मिलता था। पट्टियां खुली, सहारा छिना तो उनके लिए खड़े होना मुहाल हो गया। इस वजह से तमाम सख्ती के बावजूद महिलाएं अपने पैर बांधती रहीं। वैसे एक बदलाव ये जरूर आया कि बंधे पैर सुंदरता का पैमाना नहीं रहे और नई पीढ़ी की किसी लड़की को फिर वो दर्द नहीं सहना पड़ा। चीन में लोटस शू बनाने वाली आखिरी फैक्ट्री 1998 में जाकर बंद हुई। शी जिनझेन और झोई गुइझेन जैसी महिलाओं के लिए इस फैक्ट्री में सदी के आखिर तक सबसे छोटे जूते बनाए जाते रहे। फोटोग्राफर जो फेरेल अपनी यात्रा के दौरान लोटस फीट वाली 50 महिलाओं से मिली थी। हो सकता है कि चीन के उस दौर की कुछ महिलाएं अब भी हों शी जिनपिंग के चीन में। अगर नहीं भी होंगी तो परंपरा के नाम पर 1000 बरस तक जो झेलना पड़ा उसकी निशानी लोटस शू तो है ही।